दौलत को उस जगह खर्च करते हैं जहां खर्च करने से हम जहन्नम की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। जहां जाने के बाद हमारे पैसे उस मकाम पर खर्च होते हैं, हमारी दौलत वहां लगती है जहां लगने के बाद अल्लाह और रसूल की नाराजगी का सबब बने। हमें ऐसी दौलत से सरोकार नहीं है। हमें ऐसी दौलत ना चाहिए जो दौलत हमें जहन्नमी बना दे, जो दौलत हमें मस्जिद से दूर कर दे, जो दौलत हमें सजदे से दूर कर दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम जरा सा अपनी जिंदगी का तो जायजा ले। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं? क्या इसी तरह कलमा पढ़ने वालों को जीना चाहिए? क्या इसी तरह नबी के दीवानों को जीना चाहिए? क्या नबी के दीवानों की जिंदगी ऐसी होती है? क्या कलमा पढ़ने वालों की जिंदगी ऐसी होती है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के मस्तानों की जिंदगी ऐसी होती है? हजरात जी लगाकर एक बात मेरी सुनना, तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की तवज्जो है? हाथ उठाकर जरा सा बताइए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप नारे लगाओ, वक्त को बचाकर मेरी बातें आप समाप्त कीजिए, मगर सुनिए मोहब्बतों के साथ। एक फकीर से किसी ने पूछा था, बताइए काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने जवाब दिया, अल्लाह के उस फकीर ने जवाब दिया, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते? आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? आसान है तो बतला क्यों नहीं देते? उस फकीर कामिल ने कहा, जानना चाहते हो, तुम समझना चाहते हो कि फकीर कौन होता है, काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? हाँ हाँ, हम जानना चाहते हैं। एक मिनट के लिए आपका ध्यान मेरी तरफ हो जाए तो बड़ा कर्म होगा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया था, तुम जानना चाहते हो कि काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? कहा हाँ हाँ जानना चाहते हैं, जरा जल्दी बताइए। उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, उस फकीर कामिल ने जवाब दिया था, सुनो सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी तबीयत से खाया करता है, वो अपनी तबीयत से चला करता है, वो अपनी तबीयत से सोया करता है, वो अपने मन की बात किया करता है, वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है। उसकी मर्जी जो होती है वो कर लिया करता है। झूठ बोलने की मर्जी होती है, झूठ बोल लेता है। फरेब देने की तबीयत होती है, फरेब दे देता है। शराब पीने की तबीयत होती है, पी लेता है। गुनाह की मर्जी होती है, गुनाह कर लेता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है। और जो मोमिन होता है अपनी मर्जी से नहीं जीता, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है, खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, मैं तो कहता हूँ आप जरा सोच के देखो, अपनी जिंदगी का खुद जायजा लो, आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? क्या रब की मर्जी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं? क्या परवरदिगार की मर्जी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं? अल्लाहू अकबर। अगर हम रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, सजदे हमसे नहीं छूटते, तिलावत हमसे नहीं छूटती, सच का दामन हमसे नहीं छूटता, हराम की तरफ हम नहीं जाते, धोखा किसी को हम नहीं देते, हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारो मुसलमानों, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजरना चाहिए। जब कदम बढ़ाओ तो तुम ख्याल ये करना, हमारा कदम बढ़ाना पता नहीं मेरे मुस्तफ़ा को पसंद है कि नहीं। जो काम करने हम जा रहे हैं हमारे आका को ये काम पसंद है कि नहीं। जो बात हम करने जा रहे हैं ये बात करना मेरे मुस्तफ़ा को पसंद है कि नहीं। कदम कदम पे मुस्तफा की रजा का ख्याल रखना, अपने आका का ख्याल रखना, याद रखना अपने आका को रूठने नहीं देना है, अपने नबी को रूठने नहीं देना है। अगर आका रूठ गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, आका नाराज हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अपने आका को राजी रखने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब तेरा कोई सहारा नहीं होगा वहाँ सहारा मुस्तफा जाने रहमत होंगे। क्या नहीं देखते हो दुनिया में मोहब्बत के दावे करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। एक बाप भी बेटे से कहता है मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, एक बेटा बाप से कहता है मोहब्बत करता हूँ, एक बाप अपने बेटे से कहता है बहुत मोहब्बत करता हूँ, एक शौहर अपनी बीवी से कहता है बहुत मोहब्बत करता हूँ, एक पड़ोसी कहता है बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सब मोहब्बत के दावे करने वाले जब तेरी रूह निकलेगी कब्र में लेटा के ये सब वापिस चले आएंगे, कोई तेरा सहारा नहीं होगा। और जहाँ कोई सहारा नहीं होगा वहाँ मुस्तफा तेरा सहारा बनेंगे, वहाँ आका तेरा सहारा।
दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर जरा बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ प्यारे मुसलमानों, जो आपकी समात का अंदाज हो गया है ना, आजकल जो जलसे में समात का अंदाज है लोगों का, मैं उस मयार पर खिताबत नहीं कर सकता हूँ। आपकी समात भले बिगड़ी हुई हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खिताबत का अंदाज नहीं बिगड़ा है। मैं वही बात करता हूँ जो मुस्तफ़ा को पसंद हो, वही बातें करता हूँ जो आपके लिए मुफीद साबित हो। मैं आपके साथ दुश्मनी नहीं करता, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। अपनी कौम के साथ गद्दारी अच्छी बात नहीं है, अपनी कौम के साथ बेवफाई अच्छी बात नहीं है। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। मैं जो बात करना चाहता हूँ गौर से सुन लीजिए, मैं अपनी बातों को बस जल्दी समेट लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। हमें अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे पे नजर करना होगा, नजर रखना होगा कि मुस्तफ़ा को हमारी किस काम से मुस्तफ़ा की रजा हासिल होगी, आका राजी होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माल को गलत जगह पे इस्तेमाल कभी न करना। माल को ऐसी जगह इस्तेमाल करना जो माल तेरा अल्लाह की रजा का सबब बन जाए, तेरी दौलत तेरी अल्लाह की रजा का सबब बन जाए, जो तेरी दौलत रसूलुल्लाह की खुशनुदी का सबब बन जाए। ऐसी दौलत जो रसूलुल्लाह की खुशनुदी का सबब हो, ऐसी दौलत जो तुझे जन्नत लेके चली जाए, ऐसी दौलत जो तुझे जहन्नम से दूर कर दे, ऐसी दौलत जो खुदा की रहमतों के करीब कर दे। हमें ऐसी दौलत सरोकार है, हमें ऐसी दौलत चाहिए जो दौलत हमें खुदा से मिला दे, जो दौलत हमें खुदा की रजा हासिल करा दे, जो दौलत रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करा दे, जो दौलत हमें जन्नती बना दे। हमें वो दौलत कमाना है, हमें वो पैसे जमा करना है। आओ मैं सीखना चाहता हूँ, नबी के सहाबा से हम सीखते हैं कि जब नबी की रजा के लिए दौलत खर्च की जाती है तो मुस्तफ़ा की दुआएं मिलती है। ये नबी के मेहमान इस वक्त मेंबरे नूर पर बैठे हुए हैं। प्यारे मुसलमानों, हमारे भी मेहमान हमारे घर हुआ करते हैं, और आज की निगाहों आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने हमारे मेहमान नहीं, ये मुस्तफ़ा के मेहमान बैठे हुए हैं। आप इनकी ज़ियारत कीजिए। बस चंद बातें आपके सामने रख के मैं गुजर जाना चाहता हूँ। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, माल का कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, पैसे कैसे खर्च किए जाएं। अल्लाह अकबर। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। चंद दिनों के बाद जब 5 रोज गुजरे, मेरे आका फिर वापस होते हैं। मेरे आका मदीने में कदम रखते हैं जैसे कि मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने में कदम रखा है। 5 दिनों के बाद वापसी हुई थी हजरत उस्मान गनी की। उस्मान गनी ने मदीने में जैसे कदम रखा है तो क्या हुआ, अजान की आवाज आती है, और अजान की जब आवाज आती है हजरत उस्मान गनी अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि अजान की आवाज सुनकर आप मस्जिद नबी दौड़ पड़ते हैं। उस्मान गनी 5 दिनों के बाद मदीने लौटे थे, घर जाना चाहिए था पहले, मगर घर नहीं जाते। अजान की आवाज मिली तो मस्जिद नबी दौड़कर चले जाते हैं। उस्मान गनी जब मस्जिद नबी दौड़कर पहुंचे तो देखते क्या है, जमात का वक्त हो गया है। मेरे आका मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले जा चुके हैं। मेरे आका ने नियत कर ली है, नमाज शुरू हो गई है। उस्मान गनी भी पीछे से गए, नियत की और आपने भी नमाज शुरू कर दी। लेकिन ख्याल गुजर रहा है, आका जल्दी से सलाम फेरे तो आका के चेहरे की जियारत कर ली जाए, आका का दीदार कर लिया जाए। कई दिनों से मुस्तफ़ा को देखा नहीं था, कई दिनों से प्यारे आका की जियारत नहीं हुई थी। निगाहें बेचैनो बेकरार थे, कब आका सलाम फेरे के आका के चेहरे का दीदार कर लिया जाए। उस्मान गनी इसी इंतजार में है। बिल आखिर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नमाज मुकम्मल फरमाई है, नमाज मुकम्मल हुई, आका ने सलाम फेरा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आका ने जब सलाम फेरा, उस्मान गनी ने जियारत कर ली, उस्मान गनी ने दीदार कर लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दूसरी तरफ सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल हो गई, मगर उस्मान गनी का कलेजा फट गया। क्यों उस्मान गनी का कलेजा फट गया? दीदार तो कर लिया ना, जियारत तो कर ली ना, अल्लाह अकबर, इसलिए कलेजा फट गया। जब मुस्तफ़ा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम
अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो बातों में थोड़ी सी कमजोरी का एहसास दिख रहा था। अल्लाह अकबर, एहसास हुआ आका की बातों में कमजोरी है, आका के चेहरे पर नकाहत का असर है, आका के चेहरे पर उदासी दिख रही है, आका के चेहरे से परेशानी वाज़ेह हो रही है। उस्मान गनी परेशान हो गए, या अल्लाह मेरे आका को तकलीफ क्या हुई, मेरे आका को क्या अज़ियत पहुंच गई है, आका की बातों में क्यों कमजोरी है, आका की बातों में क्यों कमजोरी है, आका के चेहरे पर उदासी क्यों है। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि आका से सवाल कर सके। कहते हैं हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा और लेकर किनारे चले गए। बिलाल से इरशाद फरमाते हैं, ओ बिलाल आप ही बता सकते हो, आका के साथ हमेशा रहते हो, बताओ मेरे आका को क्या तकलीफ हुई, आका को क्या अजियत पहुंची, आका के चेहरे पे उदासी क्यों है, आका की बातों में कमजोरी क्यों है। तवज्जो है आपकी ना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कमजोरी है आका की बातों में। हजरत बिलाल रोते हुए अर्ज करते हैं, उस्मान ये बात मुझसे ना पूछो, जाओ मुस्तफ़ा के घर जाके मालूम कर लो, वही पता चलेगा। उस्मान गनी दौड़कर मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आवाज दिया, अम्मी आयशा। जवाब मिलता है कौन? कहा मैं उस्मान मुस्तफ़ा का गुलाम बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान क्या बात है बोलो। उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, अम्मी आयशा बताइए आका के चेहरे पे उदासी क्यों है, बातों में कमजोरी क्यों है, आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़े क्यों हो रहा है, क्या परेशानी हो गई आका को। इतना सुनना था। सैयदा आयशा की आंखें अश्कबार हो जाती है, रोते हुए इरशाद फरमाती है, उस्मान क्या बताऊं, 4 दिन गुजर गए तेरे नबी ने कुछ नहीं खाया है, 4 दिन गुजर गए तेरे नबी के हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है, तेरे नबी ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। उस्मान गनी की आंखें अश्कबार हो गई, कलेजा फट गया, चीखें निकल जाती है। दौड़े दौड़े उस्मान गनी अपने घर जाते हैं और घर जाकर के आटे की बोरी उठाकर अपनी पीठ पर रखा। उस्मान गनी के घर में उस वक्त 20 गुलाम मौजूद थे। 20 के 20 दौड़ पड़े, सामने आए, हाथ बांधे, अर्ज किया आका कयामत आ जाएगी, ये क्या कर रहे हैं आप, हम गुलाम किस दिन के लिए हैं, हुक्म फरमाइए आटे की बोरी कहाँ पहुँचाना है, हम गुलाम आखिर किस दिन के लिए हैं, अभी पहुँचा देता हूँ, हुक्म तो फरमाइए, इशारा तो फरमाइए। उस्मान गनी फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों रहने दो, रहने दो, आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो। उस्मान गनी ये कहकर आटे की बोरी लेते हैं, मुस्तफा के घर पहुंचते हैं। आवाज दिया, अम्मी आयशा आप पर्दे में चली जाएं। सज्जदा आयशा पर्दे में चली जाती है। उस्मान गनी ने झाड़ू लगाई, आंगन की सफाई किया, फिर आपने आटा गूंथा, सालन तैयार किया, फिर चूल्हा फूंकने लगे। सज्जदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैं पर्दे की ओर से देख रही थी, उस्मान गनी जिस तरीके से बच्चे घुटने जमीन पर रख कर चला करते हैं, घुटना जमीन पे रखा, झुक के चूल्हे में फूंक मार रखे थे। उस्मान गनी की दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, चेहरा लाल हो चुका था। उस्मान गनी फूंके झुक झुक के मारते थे। चूल्हा जलाया उस्मान गनी ने, रोटियां तैयार की, सालन तैयार किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप भी तो नबी के गुलाम हो, आप भी तो आका के मानने वाले हो, आप भी तो कलमा पढ़ने वाले हो, हम कैसे नबी के गुलाम हैं। एक गुलाम मुस्तफ़ा का वो है उस्मान गनी जो मुस्तफ़ा के घर झाड़ू लगा रहे हैं। बहुत बड़े अमीर का नाम उस्मान गनी है, बहुत बड़े शहजादे का नाम उस्मान गनी है, बहुत बड़े रईस का नाम उस्मान गनी है, बहुत बड़े जायदाद के मालिक का नाम उस्मान गनी है। जब जिहाद का ऐलान होता था सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी का जाया करता था। आज वो अपने जमाने का शहजादा, अपने जमाने के सबसे बड़ा अमीर और कबीर और रईस इंसान आज मुस्तफ़ा के घर झाड़ू लगा रहे हैं। आज तक उस्मान गनी ने अपने घर कभी झाड़ू नहीं लगाई होगी, आज मुस्तफ़ा के घर झाड़ू लगा रहे हैं। अपने लिए कभी रोटी नहीं बनाई होगी, आज मुस्तफ़ा के घर रोटी बना रहे हैं। अपने लिए कभी चूल्हा ना फूंका होगा, आज मुस्तफ़ा के घर चूल्हा फूंक रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप कब नबी का गुलाम बन के दिखाओगे? ये गुलामी का अंदाज है, आप अपनी गुलामी का सबूत कब
पेश करोगे। हजरत गुलामी, गुलाम ऐसा होता है, गुलाम चले तो दुनिया कहे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम बोल रहा है, मुस्तफा का गुलाम मुस्कुरा रहा है। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत से अलग गुजर रहा है। मैं आपसे कहता हूँ, एक एक लम्हा ऐसा गुजरे जिससे मुस्तफा राजी हो जाए, जिससे रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। चूल्हा जलाया, सालन तैयार किया, रोटियां तैयार हो गई, मैं बात समेट रहा हूँ। आपकी तवज्जो कितने लोगों की है, एक बार हाथ उठाकर बताइए। सुभान अल्लाह, आप सुन रहे हैं, यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मोहब्बत से सुनिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ने फिर दस्तरखान बिछाया, रोटियां रखा, सालन रखा, अल्लाह अकबर। गए मस्जिद नबवी गए, आका मस्जिद नबवी में जलवा फगन है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दस्तरखान, या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले चलते। मेरे आका समझ जाते हैं कि उस्मान मुझे घर जाने क्यों कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका चले मस्जिद नबवी से और अपने घर पहुंचे, देखा दस्तरखान बिछा हुआ है। या रसूल अल्लाह, तनावुल फरमाया जाए। मेरे आका दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। मेरे आका ने रोटी का एक टुकड़ा सालन में भिगोकर अपने हलक के नीचे उतारना की चाहा था। आकाए कायनात का भी चेहरा, आकाए कायनात का भी कलेजा फट जाता है, आंखें अश्कबार हो गई। सैयदा आयशा भी रोने लगती है, इसलिए कि जितने दिनों से मेरे मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं खाया था, उतने ही दिनों से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने भी कुछ नहीं खाया था। हम मोमिनों की अम्मी जान भी उतने ही दिनों की भूखी थी जितने दिनों से मुस्तफा बता ये भूखे थे। जरा सोच के लिए, थोड़ी देर के लिए देखो, अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचो प्यारे मुसलमानों, वो नबी बज़ाहिर कई दिनों के भूखे हैं, जिस नबी के दर से कायनात पल रही है, जिस नबी के दर से कायनात को सदका हासिल हो रहा है, जिस नबी के दर से दुनिया को रोटी तकसीम हो रही है, आज वो नबी भूखे नजर आ रहे हैं। ये हमें उम्मत को दर्स देने के लिए मुस्तफा की ऐसी जिंदगी गुजरती है। आका ने हलक के नीचे टुकड़ा उतारना चाहा, सबके सब रोने लगे। उस्मान गनी भी रोने लगे, सैयदा आयशा भी रोने लगी। रोते हुए मुस्तफा ने भी रोटी का टुकड़ा हलक के नीचे उतारना चाहा। इतने में उस्मान गनी ने 600 दीनार जेब में उस वक्त मौजूद थे, 600 दीनार अपनी जेब से निकाला, दस्तरखान पर रखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। ओ नबी के गुलामों, मेरे जुमले याद रखेंगे। आप अपनी जिंदगी की कमाई की कदर करो, अपनी दौलतों की कदर करो, अपने पैसों की कदर करो। ऐसी जगह इस्तेमाल न करो जिसकी वजह से तेरे पैसे तुझे जहन्नम लेके चले जाएं, तेरी दौलत तुझे जहन्नमी बना दे। ऐसी जगह पैसों का इस्तेमाल करो कि इस्तेमाल के बाद वो पैसा तुझे जन्नती बना दे, वो रुपए तुझे अल्लाह की रजा हासिल करा दे। अल्लाह को अकबर। उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं, या रसूल, मेरे आका फरमाते हैं, नहीं उस्मान, इसे उठा के रख लो। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमा लिया जाए, 600 दीनार है, कबूल फरमा लिया जाए। आका फरमाते हैं, नहीं उस्मान, इसे उठा के रख लो, इसे उठा के रख लो। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़ो कुदरत में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहकर उस्मान गनी बाहर तशरीफ ले गए। मेरे मुस्तफा भी दस्तरखान पे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैंने क्या देखा, उस्मान तो रोते हुए बाहर चले गए, मुस्तफा ने दुआ के लिए हाथ उठाया, आका ने नबूवत वाला हाथ उठाया, रिसालत वाला हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, पूरी कायनात के पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है, तू भी अपनी शान रुबूबियत के साथ उस्मान से राजी हो जा, उस्मान से राजी हो जा। मेरे दोस्तों, मेरा कहना ये है, ऐसी दौलत हमें जमा करना है जो दौलत हमें अल्लाह की रजा का सबब बनाए, जो दौलत हमें जन्नती बनाए, जो दौलत हमें सजदे के करीब करे, जो दौलत हमें अल्लाह की रहमतों के करीब करे। ऐसी दौलत को ठोकर मार दो जो दौलत तुझे जहन्नम की तरफ लेके जाए, जो दौलत तुझे रास्ते से अलग कर दे। ऐसी दौलत न कमाओ
कमाओ। दौलत कमाना अच्छी चीज है, मगर इस्तेमाल सही जगह पे हो, जायज तरीके से मेहनत करके पसीने की कमाई कमाओ और अल्लाह की रजा के लिए आप हर मकाम पे खर्च करो। अपने बच्चों की तरबियत भी हो तो ख्याल ये रखे अल्लाह की रजा के लिए बच्चों की तरबियत है। अपनी बीवी को खुश करने के लिए भी अगर कोई तोहफा उसे दो तो ख्याल ये रहे कि अल्लाह की रजा के लिए। अपने पैसों का इस्तेमाल हर मकाम पर इस तसव्वुर के साथ करना, हम खुदा की रजा के लिए ये खर्च कर रहे हैं, वो दौलत तुझे जन्नत लेके जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपने आप को बड़े संभल करके अपनी जिंदगी गुजारना है। हमें अपने नबी को रूठने नहीं देना है, अपने आका को नाराज नहीं होने देना है। अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करके गुजार दो। मुस्तफ़ा राजी हो गए ना तो फिर देखना क्या जीने में मजा आता है, क्या जिंदगी जीने में लुत्फ हासिल करोगे। मेरे दोस्तों, आज हम जिंदगी से इसलिए लुत्फ हासिल नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अल्लाह और रसूल की रजा हासिल नहीं हो सकी है। ये दौलत तो क्या है, ये दौलत अल्लाह की रजा का सबब ये दौलत नहीं है। हजरात, अगर अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसकी रोटी नहीं छीनता, उसकी दौलत नहीं छीनता, उसके घर की बरकत नहीं छीनता, बल्कि अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है तो सजदे की तौफीक उससे छीन लेता है। अब अपने समाज का जायजा लो और फिर ये फैसला करो कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिससे अल्लाह की नाराजगी का सबब, जिससे अल्लाह नाराज है, जिस शख्स से अल्लाह नाराज है। जहां बेनमाजी देखो समझ लो अल्लाह इससे नाराज है। जो नमाजी है अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसे सजदे की तौफीक अता फरमा देता है, बंदगी की दौलत अता फरमा देता है, मस्जिद जाने की तौफीक अता फरमा देता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नबी को राजी करने की जरूरत है। सच बोल कर नबी को राजी कर लो, सजदे करके नबी को राजी कर लो, कुरान की तिलावत करके नबी को राजी कर लो। हर हाल में आपका ख्याल यही होना चाहिए हमारी जिंदगी से आका रूठे नहीं, आका राजी हो जाए। मैंने जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ कहा, कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को अपने महबूब के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।